नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। आज हम लोग देख रहे हैं अपना जो हमारा इसमें सब्जेक्ट चल रहा है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान की विकास यात्रा, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान की विकास यात्रा में जो उनका संवैधानिक विकास हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, इनको हम लोगों ने दो पार्टों में बांटा था। पहला पार्ट हमारा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ है। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ है, ये हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ था इसको देख लिया था। उसके बाद जब हमारा नंबर आता है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो पारित अधिनियम आए हैं, इनसे किस प्रकार से भारत का जो संवैधानिक विकास है हुआ है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो भी हमारे संवैधानिक विकास हुए हैं, अगर सबसे पहले हम इसमें अधिनियम की बात करते हैं तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कौन सा अधिनियम आया जिसके द्वारा भारत का संवैधानिक विकास में उसने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम लोग शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। हमारा आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। साथियों, हमारा आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। अगर हम लोग इसके बारे में देखेंगे कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए हैं, किस प्रकार से क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं, जो कि आकर के हमारा जो बाद में भारत का संविधान बना है, इसमें इसने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम लोग शुरू करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप 1857 की क्रांति के फलस्वरूप 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से स्वयं ले लिया। तो साथियों, हमने क्या देखा? हमने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1858 जो आया था, इसके अंतर्गत जो 1857 की महान क्रांति हुई थी, इसी के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्वयं ले लिया। और इसी में आगे हम लोग देखेंगे इस अधिनियम के तहत भारत की इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम ने भारत की संवैधानिक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो साथियों, हमने क्या देखा? जो 1858 को जो भारत शासन अधिनियम आया था, इस अधिनियम ने भारत की संवैधानिक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसी में हम लोग देखें जो महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन हुए हैं संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी संवैधानिक परिवर्तन हुए हैं, जो भी संवैधानिक परिवर्तन हुए हैं, इनके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो
तो साथियों ने क्या देखा, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत, जो कि 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश काउंसिल ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से स्वयं ले लिया। इस अधिनियम ने भारत की संवैधानिक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुए हैं, इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला कौन सा इसमें प्रावधान किया गया जो कि भारत के संविधान में इसके संवैधानिक विकास जो हुआ था इसमें इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी इसमें अपना योगदान दिया। तो शुरू करते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के स्थान पर ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश संसद सदस्य को, ब्रिटिश संसद के एक सदस्य को, ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल के एक सदस्य को, 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 मंत्रिमंडल के एक सदस्य को। साथियों ने क्या देखा, भारत शासन नियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी था, इसके स्थान पर ब्रिटिश संसद ने मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए, मंत्रिमंडल के एक सदस्य को, मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। ब्रिटिश के सदस्य को भारत सचिव का पद प्रदान किया गया और मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए, नियुक्त किया गया। और इसी में हम लोग आगे देखेंगे, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए, 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 भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक प्रशासनिक जो कि 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया। तो क्या देखा साथियों, हमने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए एक प्रशासनिक जो कि 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, भारत परिषद सदस्यों का गठन किया गया। अगर हम इनके बारे में इनकी बात करेंगे, आगे हम लोग इनकी बात करेंगे, गठन किया गया, परिषद का गठन किया गया। आगे हम लोग इसी में देखेंगे, परिषद का गठन किया गया जिसके सदस्य भारत सचिव सहित, उसके जो सदस्य होते थे भारत सचिव सहित, इसमें जो भी 15 सदस्य थे, इनको भारत की जो संचित निधि से इससे इन्हें जो इनका वेतन है प्रदान किया जाता था। आगे हम लोग देखेंगे जिसके सदस्यों भारत सचिव सहित कुल 15 लोगों को भारत की सदस्यों को भारत सहित को वेतन भारत की संचित निधि से वेतन
दिया जाना था, वेतन दिया जाना था। तो साथियों ने क्या देखा, हमने देखा कि भारत शासन अधिनियम जो भी था 1858 के अंतर्गत इसमें जो भी इसमें भारत सचिव का गठन किया गया और इनकी सहायता के लिए इसमें जो 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, इनको जो भी वेतन प्रदान किया जाएगा वो भारत की संचित निधि के अंतर्गत जो भी 15 सदस्य थे भारत सचिव को मिला करके इनको इससे वेतन प्रदान किया जाएगा। इसी में हम लोग आगे देखेंगे, इसी में हम लोग आगे देखेंगे, इसी में हम लोग आगे देखेंगे। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, व्यवस्था की गई थी, इस अधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि इन सदस्यों को कम से कम, कि इन सदस्यों को कम से कम, इन सदस्यों को कम से कम, सदस्यों में कम से कम, इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य हों, आधे ऐसे सदस्य हों, इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य हों, इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य हों जो भारत में, जो भारत में, जो भारत में 10 वर्षों तक, जो भारत में 10 वर्षों तक सेवा दे चुके हों, सेवा दे चुके हो। तो साथियों इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान किया गया कि भारत सचिव सहित जो कि 15 सदस्य होंगे, इसमें समानता ये देखा गया, इस अधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि इन सदस्यों को कम से कम इस जितने भी 15 सदस्य इसमें कम से कम आधे सदस्य, यानी लगभग हम बात करेंगे तो 8 सदस्य ऐसे सदस्य होने चाहिए जो कि भारत में 10 वर्षों तक सेवा दे चुके हो। आगे इसी में हम लोग देखेंगे, आगे इसी में हम लोग देखेंगे। और नियुक्ति के समय उन्हें भारत में आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हो, और नियुक्ति के समय, और नियुक्ति के समय भारत में आए, भारत में आए उन्हें अधिकतम, भारत में आए उन्हें अधिकतम 10 वर्ष हुए हो, 10 वर्ष हुए हो। तो साथियों ने क्या देखा, हमने देखा कि भारत सचिव जो कि भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। इसमें जो भी प्रावधान किया गया, प्रावधान ये किया गया था कि इसमें जो सदस्य होंगे कम से कम आधे सदस्य उसमें जो है वो भारत में 10 वर्ष तक रह चुके हों और नियुक्ति के समय भारत में आए हुए अधिकतम 10 वर्ष हुए हों। इसी में हम लोग आगे देखेंगे, इसी में हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत और कौन कौन से प्रावधान किए गए जो हमारे परीक्षा के बिंदु से काफी महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट आ जाता है भारतीय मामलों पर, भारतीय मामलों पर, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का यानी ब्रिटिश ताज का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया, पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया, स्थापित हो गया। तो क्या देखा साथियों, हमने देखा कि जो कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश ताज का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया और इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे और जो प्रावधान हुए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को, और मुगल सम्राट के पद को, जो कि मुगल सम्राट के पद को, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो साथियों हमने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश राज का पूर्ण नियंत्रण हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से इस अधिनियम में प्रावधान किए गए। भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए, भारत का राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने कार्यों के लिए
ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया। तो साथियों भारत राष्ट्रपति जो था अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया। इसी में हम लोग आगे देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल को इंपॉर्टेंट लगा कि हम लोग देखेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। अगर साथियों हम लोग पहले वायसराय की बात करते हैं तो पहले जो भारत के प्रथम वायसराय की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत के प्रथम जो वायसराय आ जाते हैं वो आते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के पहले अगर वायसराय की हम लोग बात करेंगे तो वायसराय हमारे आ जाते हैं लॉर्ड कैनिंग। और इसी में हम लोग देखेंगे और इसी के अंतर्गत जो और प्रावधान किए गए इनके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर इसी में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये देखेंगे कि भारत का पहला गवर्नर कौन था तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। और इसी में हम लोग देखेंगे भारत का पहला बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो इनकी हम बात करेंगे तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। और इसी में हम लोग देखेंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो ये हो जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी के बाद में हम लोग देखेंगे तो भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। और इसके बाद में हम लोग आगे चल के हम लास्ट में देखेंगे कि भारत के लास्ट वायसराय कौन रहे हैं। इसी में जो और प्रावधान किए गए इसमें हम लोग देखेंगे। इसी में हम लोग देखेंगे आगे और कौन कौन से प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1858 में किए गए इनके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्राउन का सीधा नियंत्रण क्राउन का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। भारत के ऊपर क्राउन का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत और कौन सा प्रावधान किया गया गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। द वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो साथियों ने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय क्राउन पर सीधा नियंत्रण भारत के ऊपर क्राउन का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। इसी में हम लोग देखेंगे क्या काम होता था वायसराय का, जिसमें हम लोग देखेंगे वायसराय प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों की वायसराय प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट सीधा संसद में प्रेषित करता था।
तो साथियों हमने क्या देखा कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत जो भी इसमें प्रावधान किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई और वायसराय कहा जाने लगा। और इसी में जो वायसराय था इसका क्या काम होता था, तो वायसराय प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों यानी गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट जो हुआ करती थी वो सीधा संसद को प्रेषित करता था। और इसी में हम लोग आगे देखेंगे यानी संसद के ब्रिटिश संसद के सीधा ब्रिटिश संसद में प्रेषित करता था यानी उनके समक्ष या करता था या ब्रिटिश या उनके समक्ष प्रस्तुत करता था, उनके समक्ष प्रस्तुत करता था। तो साथियों भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे उनके बारे में आज हम लोगों ने देखा। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। इसके बाद में जो हमारा अधिनियम रहने वाला है वो रहने वाला है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके बारे में इसके आगे हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।